दोस्तों हम इंसान के पास ना अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है और यही कारण है कि आज इंसानों ने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जो कि किसी मिरेकल से कम नहीं है। लेकिन हमारी जो शक्ति है, हमारा जो पावर है, इसका यूज कुछ ही लोग कर पाते हैं। पता है इसका कारण क्या है? इसके लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले जब इंसानों ने इस धरती पर जन्म लेना शुरू किया तो भगवान ने इंसानों को अपार शक्ति दे दी, क्योंकि भगवान को ऐसा लगा कि इंसान सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए वो इस शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के लिए करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने भगवान द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अब भगवान को लगने लगा कि उनसे गलती हो गई है, उन्होंने इंसानों को इतनी शक्ति देकर कुछ गलत कर दिया है और उन्हें लगने लगा कि इंसानों को जो इतनी शक्ति दी गई है, अगर इसे वापस नहीं लिया जाए तो धरती पर विनाश आ सकती है। तो एक दिन सभी भगवान मिलकर मीटिंग करते हैं और ये निश्चय करते हैं कि अब वो इंसानों की शक्ति वापस ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि भगवान को एक ऐसी जगह चाहिए था जहाँ पर शक्तियों को छुपाया जा सके। इसके लिए भगवान ने सलाहकारों से सलाह लेनी शुरू की। एक सलाहकार ने सलाह दी कि इन सारी शक्तियों को धरती के अंदर छुपा दिया जाए। इस पर भगवान बोले कि नहीं नहीं, ये सुरक्षित जगह नहीं है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही चालाक हैं और ये कभी न कभी धरती की खुदाई जरूर करेंगे और इन्हें इन शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा। अब दूसरे सलाहकार ने सलाह दी कि इन सारी शक्तियों को समुद्र के अंदर छुपा दिया जाए। तो यहाँ पर भी भगवान बोले कि ये भी सुरक्षित जगह नहीं है, क्योंकि एक दिन इंसान समुद्र के अंदर जरूर जाएगा। अब तीसरे सलाहकार ने सलाह दी कि इन सारी शक्तियों को एक बहुत ही ऊंचे पर्वत की चोटी पर छुपा दिया जाए। लेकिन भगवान को ये सलाह भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें लगा कि इंसान एक दिन पर्वत की चोटी पर भी पहुंच जाएगा। ऐसे बहुत सारे सलाहकारों ने सलाह दी, लेकिन भगवान को किसी की भी सलाह पसंद नहीं आई। अब उन्हें लगने लगा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर कि इन सारी शक्तियों को छुपाया जा सके। तो अब भगवान ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और एक ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां पर कि इन सारी शक्तियों को छुपाया जा सके। इसके बारे में सोचते सोचते एक दिन अचानक से भगवान को वो जगह मिल गई। पता है वो कौन सी जगह थी? वो जगह थी इंसानों के अंदर। भगवान ने यह निश्चय किया कि वो इंसानों की सारी शक्ति को वापस ले लेंगे और उसे इंसानों के अंदर ही छुपा देंगे और इसके बारे में इंसानों को कभी पता नहीं चल पाएगा। वो अपनी शक्ति को अपने बाहर सब जगह खोजेंगे, लेकिन वो कभी भी ये सोच नहीं पाएंगे कि उनकी सारी शक्ति उनके अंदर ही है। अब भगवान ने वैसा ही किया, इंसानों की सारी शक्ति लेकर उसके अंदर ही छुपा दी। दोस्तों ये थी एक कहानी जो कि हमें ये बताती है कि हमारे अंदर असीमित क्षमताएं हैं और इसका जीता जागता उदाहरण वो सब लोग हैं जिन्होंने कि कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसे देखकर हम ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमारा ध्यान हमारे बाहर रहता है, लेकिन कभी भी हमारा ध्यान हमारे अंदर नहीं जाता और इसीलिए कभी भी हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है। आज इंसानों ने धरती के अंदर से पानी निकाल लिया, समुद्र के अंदर चला गया, चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच गए, बड़े बड़े मकान बना लिए, कार बना ली, हवाई जहाज बना ली, पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। तो अगर हमारे अंदर असीम क्षमताएं नहीं होती तो क्या यह संभव था? तो यहाँ पर एक बात तो प्रूव हो गया कि हम इंसानों के अंदर असीम क्षमताएं हैं। जो लोग अपना ध्यान बाहर से अपने अंदर की तरफ लेकर जाते हैं, उन्हें खुद की क्षमताओं के बारे में पता चल जाता है और वो इसका यूज कर लेते हैं और हम उसी इंसानों को सफल व्यक्ति कह देते हैं। लेकिन जिनका ध्यान कभी इसके ऊपर नहीं जाता, वो अपनी शक्ति का उपयोग कभी नहीं कर पाते हैं और वो जीवन में फेल हो जाते हैं। हम इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा ध्यान हमेशा हमारी कमजोरियों की तरफ जाता है। हमारा ध्यान हमेशा प्रॉब्लम की तरफ जाता है और उन चीज़ों की तरफ जाता है जो कि हमारे पास नहीं है। और इसीलिए अगर हमारी लाइफ में हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है जिसके सामने इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम टिक नहीं सकती। आज इस धरती पर जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं ना, पता है उनकी सफलता का राज क्या था? उनकी सफलता का सिर्फ एक राज था कि उनको पता चल गया कि वो यूनिक है। उन्होंने खुद के लिए समय निकाला, सोचा और उन्हें ये पता चल गया कि अगर मैं चाह लूँ तो मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। उन्होंने खुद के लिए समय निकाला और ये सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो कि इससे पहले किसी भी इंसान ने नहीं किया हो और वो यूनिक हो।
उन्होंने अपने इंटरेस्ट को पहचाना, उसके अनुसार अपने काम को पहचाना और बस फिर उस काम पर लग गए। दुनिया ये कहती रही कि ये नहीं हो सकता है, तू पागल हो गया है, लेकिन वो किसी की नहीं सुने और सिर्फ खुद की सुने और कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिससे कि आज लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया को पागलों ने ही बदला है। दोस्तों, आप इस बात को जान लो या फिर मान लो कि आपके अंदर एक जीनियस बैठा हुआ है। अगर आज आप सफल नहीं हो पा रहे हो ना, तो इसका सिर्फ एक कारण है कि आपने खुद के लिए कभी वक्त निकाला ही नहीं है। आपने कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की है कि आपके अंदर क्या स्पेशल टैलेंट है, आपका इंटरेस्ट क्या है और इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसे कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपके अंदर पोटेंशियल है, पावर है, आप जो कुछ भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, वो सब आपके अंदर है। आपके सारे सवाल का जवाब आपके अंदर है, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अंदर है। लेकिन अगर आप इसे खोजना चाहते हो ना, तो आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, आपको खुद के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और जब आप इसे रेगुलर करोगे तब जाकर आपको कुछ समझ में आएगा। आपके पास जो 24 घंटे का वक्त है ना, आप इसे बना दो 23.5 घंटा। आपको जो भी काम करना है उसे इन 23.5 घंटे में ही करना है और ये आधा घंटा खुद के लिए रख लो। इस आधे घंटे में रोज खुद के साथ बैठो और अपने इंटरेस्ट को और अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश करो। यहाँ पर आप एक बात को याद रखना कि इस काम में वक्त लगेगा, आपको रातों रात पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप लगातार इसके ऊपर काम करोगे ना, तो एक दिन आपको पता जरूर चलेगा। और जैसे ही आपको इसके बारे में पता चल जाए ना, तो बिना वक्त गंवाए इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करो और तब तक लो जब तक कि आपका सपना सच ना हो जाए। दोस्तों, अगर आप अपनी शक्ति का यूज नहीं करते हो ना, तो ये सबसे बड़ा अन्याय है, खुद के साथ अन्याय और भगवान के साथ अन्याय। और मुझे नहीं लगता है कि एक दिन जब आप अपनी जीवन की यात्रा को खत्म करके भगवान के पास जाओगे तो भगवान आपको देखकर खुश होंगे। वो तो आपसे यही कहेंगे कि मैंने तुम्हें क्या बनाकर भेजा था और तुमने क्या कर दिया। तुम्हारे अंदर मैंने इतनी शक्ति दी थी, इतनी पावर दी थी, लेकिन तुमने इसे बर्बाद कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अपने एक दिन को 23.5 घंटा बना दो और जो आधा घंटा बच गया उसे खुद के लिए रख लो। रोज एक पेन और पेपर के साथ बैठो और सेल्फ एनालिसिस करो, डीप एनालिसिस करो, खुद के अंदर चले जाओ, देखो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप अपने समय को कैसे यूज कर रहे हो, आप जिस तरह से अपने वक्त को यूज कर रहे हो, इससे आप खुद को आज से 5 साल, 10 साल या फिर 20 साल बाद कहाँ देखते हो। सोचो कि क्या है आपके सपने, आप जिंदगी से क्या चाहते हो और उन चीज को हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप इस तरह से सेल्फ एनालिसिस करने लगते हो ना, तो आपके अंदर से कमाल का आंसर निकल कर आता है और ये आपको दिखाता है सही रास्ता जिस पर चलकर आपके सारे सपने सच हो सकते हैं। पता है आपको कि ये आपको सही रास्ता क्यों दिखाता है? क्योंकि ये आपके अंदर की आवाज़ होती है जिसे हम अंतरात्मा की आवाज़ भी कहते हैं और यही होती है भगवान की आवाज़। तो बस आज की इस वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा उसके ऊपर काम करना शुरू करो और सबसे पहला काम है अपने एक दिन को 23.5 घंटा बनाना, जिसमें आपको करना है सारा काम और जो आधा घंटा बच गया वो खुद के लिए रखना है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि एक दिन आपके सारे सपने सच हों।